हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छे लेवल और सपोर्ट जोन के पास में ट्रेड कर रहे हैं। और इस स्टॉक्स में हमारा रिस्क काफी छोटा रहेगा और हमें रिवॉर्ड काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला स्टॉक है दैट इज कोलपाल लिमिटेड। इस स्टॉक को हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक को, तो प्रीवियस में स्टॉक ने काफी अच्छा अप मूव दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस जोन के पास से, हाई के पास से लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें 31% 32% का डाउन मूव देखने को मिल चुका है। और स्टॉक इस जोन के पास में काफी अच्छा सपोर्ट भी बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट बना के एक अच्छा मूव दिया था। अगेन आप देखेंगे इस जोन के पास ही ये स्टॉक सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल देखने को मिली है। प्लस अगर वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें एक अच्छा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमारा जो इसमें रिस्क रहेगा काफी छोटा रहेगा, और जो हमें रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लगभग हमें यहाँ से यहाँ तक का जो देखने को मिल सकता है 37% का इसमें हमें रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक एक डिस्काउंट प्राइस पे भी हमें मिल रहा है। तो स्टॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर स्टॉक इस जोन के पास ही सपोर्ट बनाता है, यहीं पे कंसोलिडेट करता है और इस जोन को ब्रेक करता है, ये वाला अगर हाई ब्रेक करता है 2880 का लेवल, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं ये स्टॉक को कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में था। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम पैटर्न। लेकिन आप देखेंगे ये 200 ईएमए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो स्टॉक इस जोन के पास जाने के बाद यहाँ से ये 200 ईएमए का रेजिस्टेंस लेके यहाँ से डाउन भी आ सकता है। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाला लेवल, ये अगर लेवल इसमें ब्रेक हो जाता है जो रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है 3011 का लेवल, ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमें इसमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 दिन में जो कैंडल देखने को मिली है उसके साथ वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आरएसआई अभी हमारा यहाँ पे 50 पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक इस जोन को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा आरएसआई में भी मूव देखने को मिल सकता है। आरएसआई हमारा यहाँ पे 60 के ऊपर फिर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये स्टॉक को हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टॉक को अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ने स्टॉक ने यहाँ इस जोन के पास में रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद इस जोन का इसने ब्रेकआउट किया। और ये भी आप बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट जोन के पास पे, रिटेस्ट लेवल के पास पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पे इस जोन के पास से इसने एक सपोर्ट बना के कंटिन्यू अप मूव किया था। अगेन आप देखेंगे ये स्टॉक भी हमें काफी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का मूव देखते हैं तो 29-30% का हमें डाउन मूव देखने को इस स्टॉक में मिल चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो 200 ईएमए का भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक इस जोन को ब्रेक किया था, बट देख सकते हैं उसके नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है। वो भी कैंडल भी हमें अच्छा बनते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 200 ईएमए का भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये तो नीचे आया था, और नीचे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद एक अप मूव किया है। तो स्टॉक के लिए जो लेवल बना हुआ है, जोन बना हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वाला जोन है 1134 का लेवल। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और रीटेस्ट करके अगेन मूव करता है तो हमें जो यहाँ पे फर्स्ट मूव देखने को मिल सकता है दैट इज इस जोन के पास 1265 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो ये 200 ईएमए है ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर ये स्टॉक इस जोन को ब्रेक कर देता है तो हमें काफी अच्छा इसमें मूव और देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज एसबीआई कार्ड। स्टॉक को हम देख रहे हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के सेटअप पे। अगर आप प्रीवियस में देखेंगे स्टॉक को, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक के लिए एक जो जोन बना हुआ है जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये इसका एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लोअर लो लगा के एक डाउन ट्रेंड में था, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्टॉक में। यहाँ पे आप देखेंगे काफी टाइम्स इस जोन के पास में इसने सपोर्ट बनाया है,
और सपोर्ट बनाने के बाद एक काफ़ी अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन बना है ये इस रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे एक अच्छा इस ज़ोन के पास से ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 200 ईएमए भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, 815 के लेवल, 815 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लगभग हमें यहाँ पे 927 एंड उसके बाद 1036 का टारगेट देखने को स्टॉक में मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक इस ज़ोन को, इस सपोर्ट ज़ोन को अगर डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो ये हमारे लिए स्टॉक इनवैलिड हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे आरएसआई में, तो आरएसआई में अभी यहाँ पे डबल बॉटम एज अ पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको स्टॉक अगर ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज डाबर। टावर को हम देख रहे हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के सेटअप पे। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे प्रीवियस में स्टॉक को, तो इस जोन के पास ही ये स्टॉक ने कंटिन्यू सपोर्ट बनाया हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स स्टॉक इस जोन के पास पे सपोर्ट बना रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में भी हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे एक मूव ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इसके बाद ये स्टॉक इस जोन के पास सपोर्ट बनाता है, देन अगर इस सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से अगर मूव करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये हमारा एक स्टॉप लॉस जोन होगा। अगर स्टॉक इस जोन को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक फिर हमारे लिए इनवैलिड जोन में चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें वॉल्यूम भी यहाँ पे इस कैंडल के कंपेयर में यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आरएसआई में भी अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न ही क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक जोन इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट मूव देखने को मिल सकता है 570 का लेवल, उसके बाद हमें यहाँ पे 590 92 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज चोलामंडलम लिमिटेड। स्टॉक को हम देख रहे हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के सेटअप पे। अगर आप देखेंगे प्रीवियस में स्टॉक को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू स्टॉक ने हाई लो बना के एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक ने हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद आप देखेंगे ये जो स्टॉक हमें एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, मतलब कि 29% का हमें यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिल चुका है। और स्टॉक में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा सपोर्ट एरिया भी देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे जो ये ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है, ट्रेंड लाइन में भी देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन का भी हमें काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक इस जोन के पास सपोर्ट बनाया, अगेन अप मूव किया, अगेन आप देखेंगे इस जोन के पास इसने सपोर्ट बनाया और एक अप मूव किया है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इस जोन के पास जो ये कंसोलिडेट कर रहा है ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमें काफी अच्छी कैंडल देखने को मिली है, प्लस वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे एक अच्छा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो भी यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस जोन तक। और स्टॉक अगर यहाँ से अगेन डाउन आता है और इस जोन के पास सपोर्ट बनाता है तो भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस ये वाले लेवल तक के लिए। और अगर स्टॉक इस जोन को ब्रेक कर देता है तो हमें ये हाई तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप आरएसआई में, तो आरएसआई में भी सेम हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम ही देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अगर आरएसआई अगर 50 को ब्रेक करता है और ये अगर इस जोन को ब्रेक करता है स्टॉक, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज ओएनजीसी। इस स्टॉक को भी हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे प्रीवियस में तो ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक अप मूव किया है। अप मूव के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस जोन के पास में यहाँ पे देखेंगे आप सपोर्ट बनाया था। सपोर्ट बनाने के बाद एक अच्छा मूव दिया और अगर आप देखेंगे तो हमें काफी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहे हैं। लगभग सभी स्टॉक हमें एक डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो 30 से 31% का हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है और एक काफी अच्छे जोन के पास में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम पे। प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन
हमें देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, उसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो जो ये 200 ईएमए है, ये डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो स्टॉक अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है और अगेन इस जोन के पास इस ये रेजिस्टेंस जो है 200 ईएमए को यहाँ पे 200 ईएमए के ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक इस जोन के पास आता है और ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट बनाता है, कंसोलिडेट करता है, तो भी हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करके रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के पास से कंटिन्यू हमें 2 दिन में काफी अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, तो हमें इसके कंपेयर में ये जो हमारा वॉल्यूम बना है काफी अच्छा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो है 266 का लेवल, ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, या फिर स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहाँ पे सपोर्ट बना के अगेन इससे ब्रेक करता है, तो भी हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे 274, नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे 300 तक का देखने को मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे जोन के पास मिलता है और आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के अनुसार यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा काफी छोटा रहेगा, और जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा ये काफी अच्छा हमें यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो ये थे मेरे आज के स्टॉक्स के एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।